हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं A to Z चैनल। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ पुरुषोत्तम मास का 26वां अध्याय। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। वाल्मीकि बोले, अब समग्र पापों के नाश करने और गरुड़ ध्वज भगवान को प्रसन्न करने के जो नियम लिए हो उसे विधि पूर्वक त्याग छोड़ने का कहाँ है। सूत पुराणी जी बोले, हे शौनकादिक मुनियों, अब मुनि वाल्मीकि जी राजा दृढ़धन्वा को व्रत छोड़ देने की विधि के बारे में बताते हैं। मैं आपकी उपस्थिति में वह प्रस्तुत करता हूँ, वह सुनो। व्रत करने वाले को सारा पुरुषोत्तम मास के दौरान एक ही बार भोजन लेना चाहिए। उसे ब्राह्मण को भोजन देने के बाद ही अपना नियम छोड़ना चाहिए। बिना मांगे अपनी थाली में जो चीज़ हो वह जिमनी चाहिए। ऐसा नियम करने वाले को सुवर्ण दान देकर अपना नियम छोड़ना चाहिए। सारा मास उपवास व्रत रखा हो उसे वह अपनी दक्षिणा के साथ गाय का भी दान करे तथा दूध या दही का दान भी दे सकता है। जिसने फल का त्याग किया हो वह फल का दान करे। अनाज का त्याग किया हो वह अनाज का दान दे। जमीन पर सोने वाले को चादर, तकिया, साथ में गद्दी का भी दान देना चाहिए। पेड़ के पान खाने वाले को घी शक्कर युक्त भोजन कराए। मौन रखने वाले को चक्की और तल का दान करे। जो व्रतधारी अपने नाखून और बाल बढ़ाता है वह आईने का दान करे। जूते न पहनने वाला जूतों का दान दे। नमक त्याग देने वाला शक्कर का दान करे। रोजाना दिया तैयार करने वाला तांबे वाले बर्तन में पित्तल का दिया रखकर दान करे। एक एक दिन की छोड़कर उपवास करने वाले को 8 कलश दान में देना जरूरी है। यह कलश वस्त्र और सोने से युक्त होने चाहिए। अगर कोई चाहता हो तो अपनी यथाशक्ति अनुसार 40 वजन का सोना दान कर सकता है और आखिर में 30 लड्डू बनाकर ब्राह्मणों को खिलाने चाहिए एवं साथ में छाता और जूते का भी दान करें। यह इस मास के दौरान एक तरह का भोजन लेता है वह मोक्ष को पाता है। एक ही बार भोजन लेने वाला राजा बनता है और उदड़ न लेने वाला निष्पाप होकर बैकुंठ धाम जाता है। शुक्ल और कृष्ण पक्ष की दशम एकादशी 12 के दिन उपवास करने वाला देवलोक यानी कि बैकुंठ धाम को जाता है। इस मास के दौरान ब्राह्मण को अपने घर तेल के लिए चक्की चलानी नहीं चाहिए। अगर उसने यह दोष कर लिया तो वह चांडाल योनि को पाता है। इसके अलावा जो शूद्र है वह घास को जमीन में से ना खींचे। कपिला गाय का दूध भी ग्रहण न करे। सूखे पान से बने बर्तन में भोजन न करे जिसे पत्तल कहते हैं। प्रणव ओम मंत्र का उच्चारण न करे। कोई वैदिक क्रिया न करे। यह सब नियम बताए गए हैं। फिर भी जो कोई उल्टा जाता है तो वह अवश्य नरक का अधिकारी बनता है और जो अपने नीति नियमों का पालन करते हैं, आगे बढ़ते हैं, वह परम पद का अधिकारी होता है। इति श्री बृहन्नारदीय पुराण के पुरुषोत्तम महात्मा का व्रत छोड़ने का नियम विधि नामक 26वां अध्याय संपूर्ण होता है। अब सुनते हैं पुरुषोत्तम मास की पावन कथा, तवा पतीली की कथा।
एक नगरी में ब्राह्मण और ब्राह्मणी अपने छोटे 2 बच्चों के साथ रहते थे और उसे 4 कन्याएं थी। कन्याएं बड़ी हो गई थी और शादी के बाद वह अपने ससुराल को चली गई थी। ब्राह्मण और ब्राह्मण दोनों पति पत्नी संतोष वाले और धार्मिक थे। वह दोनों कई साल से अपना ज़्यादातर समय प्रभु भजन और कथा कीर्तन में बिताते थे। अपनी चौथी बेटी की शादी के बाद जब से अपने ससुराल गई थी तब से घर का सारा काम ब्राह्मण के कंधों पर आ गया था। वह 60 साल की हो गई थी, अतः वह अपना काम ठीक से कर नहीं सकती थी और नतीजा सामने था। चारों का खाना बनाना और घर के अन्य काम में न जाने सारा दिन कहाँ चला जाता था, अतः वह प्रभु भक्ति भजन कथा पठन के लिए समय कहाँ था। तो वह दुखी दुखी रहती थी। ऐसे में पुरुषोत्तम मास का आगमन हुआ। अब सिर्फ 2 दिन बाकी था। वह चिंता में डूब गई। मैं हर साल व्रत करती आई हूँ और मेरा व्रत बिना कोई आपत्ति पूरा हुआ है, लेकिन अब की बार कुछ गड़बड़ लगती है। शायद व्रत होगा कि नहीं। ब्राह्मणी ने अपनी चिंता अपने पति को सुना दी। बोली, पहले अपनी 4 बेटियां घर काम करती थी, अब ससुराल में हैं। 2 बेटे अभी छोटे हैं। अगर बड़े और शादीशुदा होते तो उनकी बहुएं घर का काम करती और मैं प्रभु भजन। अब पुरुषोत्तम मास आने में 2 दिन रहे हैं। हम सालों साल से व्रत करते आए हैं, लेकिन अब चिंता होती है क्या मैं व्रत रख सकूंगी, क्योंकि सुबह जल्दी उठना, नदी जाना, कांठा गौरमा जी का पूजन करना, कथा सुनना, दर्शन को जाना, समय न जाने कहाँ चला जाएगा। अब आप बता दो मैं रसोई कब करूँगी। अपनी पत्नी की बात मानते वह बोला, तू ठीक बोलती है। हमारे भगवान पुरुषोत्तम जी बड़े दयालु हैं। हम दोनों सच्चाई से उसकी पूजा अर्चना करते हैं। हमारी प्रार्थना से वह जरूर कोई रास्ता निकालेंगे। वह मास को दोनों ने पूजा स्थान में बैठकर अपने भगवान पुरुषोत्तम जी को प्रार्थना की। अगर भक्त अपने सच्चे मन से प्रभु को अर्जी करता है तो प्रभु जरूर मान्य करता है, और चमत्कार हो गया। दोनों पति पत्नी की अर्जी भगवान ने सुनी। रात के अंतिम चरण में प्रभु ने ब्राह्मणी को दर्शन देते कहा, तुम दोनों धार्मिक हो, भक्तिवान हो। दोनों की अटूट श्रद्धा के देखते मैं राजी हो गया हूँ। अपने घर के भोजन के मामले में तुम मेरा स्मरण कर सकती नहीं हो, अतः मेरा दिल दुखी होता है। मगर देवी तत्व वाले तवा और पतीली देता हूँ, वह हर सुबह रसोई घर से मिल जाएगा। यह बड़ी चमत्कारिक चीज़ें हैं। जब तुम तवी में तवे था घुमाओगी तब गर्म गर्म रोटियां मिलेगी, और पतीली में छोटी कलछी घुमाओगी तब तेरी मांगी हुई सब्जी सेवा मिठाई पाओगी। मगर एक बात याद रखना, यह चमत्कारिक चीज़ के बारे में किसी से कहना बताना नहीं। इतनी सी बात बताते प्रभु अदृश्य हो गए। जब ब्राह्मणी की आंख खुल गई तब सारी बात अपने पति को बताई। पति भी प्रभु दर्शन की बात सुनते ही खुश हो गया। अब सुबह होते ही ब्राह्मणी अपने रसोई घर में गई। वहां चांदी की तवी और सोने की छोटी पतीली नजर आई। दोनों चीजें देखते ही पति पत्नी की आंखें आंसू से भर गई। ये खुशी के आंसू थे। दोनों राजी होते हुए प्रभु भजन करने लगे। जब भोजन का वक्त हुआ तब ब्राह्मणी ने तवे से गर्म गर्म रोटियां पाई और छोटी पतीली से मेवा मिठाई लिए मिले। बाद में दोनों ने संकल्प किया कि हम दोनों कल से भगवान पुरुषोत्तम का व्रत अवश्य करेंगे। अब अधिक मास शुरू हुआ। पहले दिन से दोनों नंदी गए, वहाँ कांठा गौरमा जी की पूजा की, प्रभु की कथा सुनी, अपनी भक्ति शक्ति मुताबिक दान दक्षिणा दी, देव दर्शन किए। दोपहर होते दोनों घर आए, अपने रसोई घर में पड़ी चीज़ों का प्रयोग किया और गर्म गर्म रोटियां और बढ़िया खाना खाया। पति पत्नी और दोनों बेटे राजी हो गए। चारों ने आज तक ऐसा अच्छा और स्वाद वाला खाना नहीं खाया था। 2-4 दिन निकल गए। पत्नी खुश थी क्योंकि अपने सिर से रसोई की जिम्मेदारी हट गई थी। अब वह प्रभु भजन में अपना दिन पसार करने लगी। लेकिन 2 बच्चे सोच में पड़ गए। माँ भोजन के लिए कुछ करती नहीं है, न बाजार जाती है, न सब्जियाँ लाती है, फिर भी हमें वक्त पर बढ़िया खाना मिल जाता है।
यह सब क्या है, कैसा चक्कर चलता है। एक दिन दो बेटे चुपके चुपके देख गए बच्चे, आखिर बच्चे वे अपने मित्रों को बात बताई। मित्रों ने अपने माता पिता को कहा और बात सारे गांव में आग की तरह फैल गई। राजा रानी के कानों तक बात गई। रानी ने अपने पति राजा को दोनों बर्तन अपने वहां लाने के लिए बल दिया। राजा ने अपने मंत्री को 100 सुवर्ण मुद्रा के साथ ब्राह्मण के वहां 100 से दोनों बर्तन लाने को भेजा। मंत्री ने ब्राह्मण को बात बताई, मगर ब्राह्मण ने इनकार कर दिया। अब राजा ने अपने सैनिकों को भेजा। सेनापति भी साथ में था, फिर भी इनकार कर दिया। अब सेनापति ने ब्राह्मण के रसोई घर में घुसकर दोनों बर्तन लेने जोर दिया, मगर यह क्या, तवी लेने अपना हाथ रखा वैसे ही चिपक गया, हाथ बर्तन पर और पैर जमीन पर। यह खबर राजा को मिली। राजा आग बबूला होते वहां आया और अपने हाथ फैलाए, उसकी दशा भी वैसी हो गई। यह समाचार आग की तरह सारे गांव में फैल गई। गांव वाले ब्राह्मण के घर आने लगे। रानी भी आ गई। वह समझदार थी, समझ गई भगवान नाराज हो गए हैं, और फिर वह दोनों पति पत्नी के सामने नमस्कार कर बोली, हमें क्षमा करो। अब आकाशवाणी हुई, हे राजन, तुम अपना धर्म भूल गए हो, अपने नगर स्वामी की रक्षा के बदले लूटने आए हो। अगर तुम मुक्ति पाना चाहते हो तो यह दोनों पति पत्नी को 1000 सुवर्ण मुद्राएं दे दो। राजा ने जैसे संकल्प किया वैसे ही वह छूटा। सेनापति भी छूटा। राजा ने सुवर्ण मुद्राएं दी और प्रभु की भक्ति का प्रण लिया। कथा यहीं पर समाप्त होती है। अब सुनते हैं भगवान पुरुषोत्तम का श्लोक। प्रभु खेले गोपी का संग, प्रकट हुआ और उमंग, जीव ब्रह्म का धन्य प्रसंग, श्री कृष्ण शरणम मम। रास खेले गोपी और कान, गाते दिव्य मधुर गान, करते प्रेम सुधा का पान, श्री कृष्ण शरणम मम। सूर मुनिवर देखते लोभाए, रास लीला देख कर हरखाए, पुष्ट वृष्टि कर कृतार्थ बने, श्री कृष्ण शरणम मम। बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, ताकि मेरे नए से नए वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।